ये तुरंत उत्तर दीजिए दोस्तों, टकाटक। हाँ, इसको आई। अब वेरी गुड इवनिंग गाइस, कल आ नहीं पाया था दोस्तों, बट वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को दोस्तों शुभ संध्या कहता हूँ। और आइए गाइस जारी रखते हैं धुआंधार सेशन को, लेट्स गो। यस का देखा था, क्लियर है? यस, काफी लोगों ने दोस्तों, काफी लोगों ने, यस काफी लोगों ने दोस्तों 1962 के आसपास, किसने? रॉबर्ट होबिंगहॉर्स्ट ने, देखेंगे रॉबर्ट होबिंगहॉर्स्ट ने क्या? रॉबर्ट होबिंगहॉर्स्ट ने 1962 के आसपास एक सूची बनाई दोस्तों, एक सूची बनाई क्या कि किस उम्र में बच्चों से किस विकास की आशा समाज को रखनी चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को कहा गया, क्या? विकासात्मक कार्य दोस्तों। क्या कहा गया? विकासात्मक कार्य कहा गया। प्रश्न है उन्होंने इसे क्यों बनाया? क्यों बनाया इसे रॉबर्ट होबिंगहॉर्स्ट ने? उन्होंने कहा ताकि टीचर और गार्जियन ये जान सके कि किस उम्र के बच्चे से क्या आशा रखनी चाहिए, कि कौन कौन सा विकास उसमें होगा दोस्तों। जैसे शैशवावस्था में दोस्तों उन्होंने क्या बताया? शैशवावस्था को उन्होंने क्या बताया? सॉलिड फूड खाने की आदत डालना, मलमूत्र त्यागने की आदत डालना, चलना सीखना, लेखन, नॉर्मल कौशल इत्यादि सीख लेना। यह दोस्तों शैशवावस्था मतलब शुरुआती 3-4 में दोस्तों रंगों को हल्का हल्का पहचानने की शुरुआत करना। ये दोस्तों मतलब उन्होंने यस करे खासा सारे लोग समझ गए इसको। विकासात्मक कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आपको बता दें केवीएस में पूरा इसका चैप्टर ही रखा गया है। केवीएस में इसका पूरा चैप्टर ही दोस्तों रखा गया है। क्या? फिर सुनेंगे प्रत्येक उम्र में क्या, देखिए वैसे ऐसे लिखा है, देखिए प्रत्येक चरण के लिए बालक से समाज क्या दोस्तों, मतलब जैसे क्या अब कहे भैया आपका बेटा कितना साल का है? जी बोले 3। अभी मजाकिया अंदाज में समझे, बोले मजाकिया अंदाज में क्या भाई आपका बेटा कितने साल का है? जी मेरा बेटा 3 साल का है। अच्छा भाई मेरी तरह दाढ़ी तो आ गई होगी उसको, कहीं 3 साल में दाढ़ी आती है? वही कह रहा है किस उम्र के बालक से समाज को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। इसी अपेक्षा को ही क्या बोलते हैं? सामाजिक कार्य बोलते हैं, डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं। ये पूरा दोस्तों एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। और यह दिया है किसने? रॉबर्ट होबिंगहॉर्स्ट ने। उन्होंने, फिर से सुनेंगे क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि गार्जियंस को मालूम होना चाहिए, टीचर को मालूम होना चाहिए कि किस उम्र के बच्चे से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, इस करेंगे हाथ से समझ गए? लेट्स गो, इस क्लियर करिए, सब क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा क्या? विकास के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? हाँ, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। गाइस लेट्स गो, उत्तर देते रहिए दोस्तों और आगे बढ़ते रहिए, उत्तर देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हमारे पास टाइम ही नहीं गाइस। उत्तर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या? विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शेयर भी करते रहिए दोस्तों। नमस्ते, सभी को नमस्ते बोलता हूं दोस्तों, शेयर करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और आगे भी बढ़ते रहिए। इसको ओके, आई शरीर विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक बार आगे चलेंगे। ओके, एकदम दोस्तों अब आप पारंगत हो चुके दोस्तों। मैं आपके कमेंट देखता हूं, आप में से काफी लोग खुद लिखते हैं सर आपने हमें पारंगत बना दिया है। तो आइए उत्तर दीजिए। अगर आप पारंगत है तो उत्तर देकर खुद को प्रूव करिए। क्या भाई? हमने क्या पढ़ा है? विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि ये कह रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात ये गलत हो गया। अगला, एक आयामी है, विकास के कई प्रकार है, विकास बहुआयामी है, जबकि ये कथा क्या कह रहा है? एक आयामी। अगला, वातावरणीय कारकों से, हम सभी जानते गाइस, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, क्या विकास कई कारकों से प्रभावित होता है, जबकि ये क्या कह रहा है कि वातावरणीय कारकों से नहीं प्रभावित होता, अर्थात ये गलत हो गया दोस्तों। यही तो है क्या? यही तो है प्रॉक्सिमो, यस करे खान सर, हमें याद आ गया, यही तो है प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या? विकास शरीर के मध्य से, छाती से शुरू होकर भुजाओं से हाथ की उंगलियों तक जाता है। क्या? विकास मध्य से बाहर की ओर, क्या सेंट्रल से सरकमफरेंस, केंद्र के दोस्तों वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर होता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। इस करें हाँ से समझ गए हैं, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सही उत्तर है दोस्तों ए फॉर अमेरिका। इसको आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट बार कंफर्म कर दे, हाँ सर क्लियर है। सॉरी आइए दोस्तों, ये कथन दोस्तों मैं जानता हूं इसमें आप धुआंधार जानते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस कह रहा क्या कथन, पहला कथन क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकता हूं, आइए थोड़ा सा जरूरत पड़ने पे बड़ा कर सकते हैं। कह रहा क्या, कह रहा है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से होता है फिर ठहर जाता है। मानव विकास मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीखता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, ये सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। दोस्तों मैं चाहता हूं अपने विवेक से, खुद के विवेक से दोस्तों उत्तर दीजिए। खुद से, खुद के विवेक से दोस्तों उत्तर भी दीजिए और सही भी उत्तर दीजिए। सिर्फ उत्तर ही मत दीजिए, सही भी उत्तर दीजिएगा। इसको ओके दोस्तों आपके उत्तर को देख रहा हूं, मैं आपके उत्तर को देख रहा हूं और सही उत्तर दीजिए। कह रहा है क्या, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से होता है फिर ठहर जाता है। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीखता है। सही उत्तर दोस्तों बताएंगे और मैं देख सकता हूँ गाइज, मैं देख सकता हूं आपका उत्तर, मैं देख सकता हूं। जस्ट आई कैन गो थ्रू योर आंसर्स गाइज। और सिंपल बात यही है, तो आप सभी जानते हैं सीखना ही है। मैंने दोस्तों पहले ही बोला था, पियाजे हमको नहीं बताएगा कि किस उम्र में कितना हो जाएगा आपका वजन। संज्ञान बताता है कि किस उम्र में लगभग आप क्या सीख लोगे, लगभग आप क्या सीख लोगे। ये वजन नहीं बताएगा दोस्तों। जब सिंपल सी बात है, जब सीखना आजीवन जारी रहता है तो ये मध्य बाल्यावस्था तक क्यों कह रहा है। और दोस्तों ये दोनों के दोनों गलत हो गए। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। गेस करें, हाथ से समझ गए, दोनों गलत हो गए। दोस्तों क्या भाई आप समझो, सीखना दोस्तों, सीखना संज्ञानात्मक विकास कर रहा है। क्या सीखना तो पूरे जीवन जारी रहता है, तो हम उसको सिर्फ मध्य बाल्यावस्था तक क्यों लेंगे। और दोस्तों मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख पाता। सो द राइट आंसर दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका, सॉरी डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। यस करें, हाँ सर क्लियर है। इसको क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आइए, विद्यार्थियों का दोस्तों आइए देखते हैं। लेट्स गो, धनाधन दोस्तों उत्तर दीजिएगा। क्या कह रहा है, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सोशलाइजेशन में एक्स के प्रभाव को महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। धार्मिक संस्थान, परिवार, मीडिया, विद्यालय। इसको ओके। और हम सब जानते हैं दोस्तों उत्तर क्या है, हम लोग जानते भी दोस्तों। उत्तर भी दीजिएगा और आगे भी बढ़ते रहिए। इसको ओके, उत्तर भी दीजिए और आगे भी बढ़ते रहिए दोस्तों। यस कर दें, हाँ सर उत्तर भी देंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। शेयर करते रहिए गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, देखते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों। हाँ लेट्स गो ओके। आइए, हम सभी जानते हैं दोस्तों, और आपने उत्तर एकदम बिल्कुल सही दिया गाइस, साफ साफ लिखा दोस्तों। बहुत तेजी से प्रचलन है आज दोस्तों। अगर देखिए तो मीडिया ने बच्चों के जीवन को एकदम दोस्तों एकदम घेर लिया है। बच्चा देख रहा है क्या, लिटिल इंडिया और लिटिल चैंप आ रहा है, डांस इंडिया डांस में छोटे बच्चे, एक बच्चा जज बना है, आओ क्या प्रस्तुत करोगे, क्या दिखाओगे। दोस्तों सिंपल सा मतलब क्या है कि यह टीवी के, यह दोस्तों दूरदर्शन के, यह प्रिंट मीडिया के, यह दोस्तों यह तमाम प्रकार के सोशल नेटवर्क को हमारे जीवन पर इसके प्रभाव को दिखाता है। एंड सी फ्यूचर इज द राइट आंसर। कर दे, हाँ सर सही है। और बिल्कुल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर चलेगा दोस्तों। हाँ सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर दीजिएगा। हाँ और अब यहाँ दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर भी दें और दोस्तों ये भी बताएं ये किस अवस्था में आएगा, ये क्या है, और उत्तर भी दीजिए। लेट्स गो, पहला क्वेश्चन अगला दोस्तों। क्या जीन पियाजे पे दोस्तों इस सेशन का पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर भी देंगे और देना भी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप उत्तर भी देंगे और भी बिल्कुल सही देंगे, उत्तर भी देंगे और बिल्कुल सही उत्तर देंगे और सही दीजिएगा भी दोस्तों। लेट्स गो, आई लेट्स गो ओके। आई
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? लेट्स गो। कोई दोस्तों गलत उत्तर नहीं देगा और गलत दे भी नहीं रहा है। ये हुई ना बात दोस्तों। अब हम लोग इस पे पारंगत दोस्तों। याद करिए, मैंने कहा था क्रम की शुरुआत दोस्तों, क्रम की शुरुआत दोस्तों। नोट्स आप देखिए, मैंने लिखवाया है क्रम की शुरुआत तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, पर इसमें बच्चा भूल जाता है, परिपक्व होता है। और आपने सही उत्तर दिया दोस्तों, इसलिए बोला अपने पर विश्वास करिएगा। कई बार आप सोचते हो आरपी सर उत्तर चेंज करिए दोस्तों, हो सकता है आरपी सर गलत हो, आप सही हो सकता है दोस्तों मैं गलत हूं। अपने उत्तर पे टिकिए। जैसे मैंने बताना शुरू किया था, आपने पूरा उत्तर नहीं सुना। नहीं सर बी बता रहे, बी मार दो। मैंने क्या बोला कि क्रम की शुरुआत होती है, भूल जाता है, गलत क्रम लगा देता है। शुरुआत का मतलब अभी परिपक्व नहीं हुआ है। और दोस्तों खुद समझिए, मैंने आपको ट्रिक दिया था क्या? देखिए गाइस, मैंने आपको बोला था क्या, अगर आपको पियाजे पर थोड़ा सा भी हो, अगर आपको पियाजे पर थोड़ा सा भी डाउट है तो उतर जाओ। तो उतर जाओ कहां? रियल लाइफ पे। तो उतर जाओ रियल लाइफ पे। मैंने क्या बोला था? तो उतर जाओ रियल लाइफ पे। खुद गेस करो। कक्षा 4-5 में, कक्षा 4-5 में हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम, याद करिए मैंने आपको ट्रिक कैसे बताई थी, खुद चेक कर लो। क्या कक्षा 4 में या 5 में हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम पढ़ते हैं? अब आप खुद बोचो, जरा सोचो, खुद बोलो क्या कि कक्षा 4-5 में आपकी उम्र क्या होगी? सिंपल सी बात है, या तो 9 साल, या तो 10 साल, या 11 साल। अर्थात किसी भी हालत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले बच्चे में क्रम की क्षमता परिपक्व नहीं होगी। यस कर दे और आगे चले दोस्तों, यस करें। हाँ सर क्लियर, हम समझ गए। चाहे दोस्तों जैसे समझो, इसके पहले तो कतई नहीं, इसके पहले बालक में क्रम की क्षमता परिपक्व होगी ही नहीं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी चेन्नई। यस करने का क्लियर है, सी चेन्नई द राइट आंसर। सभी लोग दोस्तों यस करने का सर। आरोही क्रम और दोस्तों प्रमाण है, मैंने आपको बराबर बोला था कि पियाजे को नहीं पढ़ाया जा सकता। क्या गलत? उसने कहा भैया अगर आपको दिक्कत है तो आप रियल लाइफ में उतरो। यस कंफर्मेशन देते हैं। हाँ सर क्लियर है। इसको अच्छा नंबर नेक्स्ट पर आए क्या? जीन पियाजे के अनुसार, यस आई, जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों एक क्वेश्चन एक दिन और आया था, पर दूसरे टाइप से आया था। क्या कह रहा है? जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो स्कीमाओं, मानसिक संरचना मतलब दोस्तों स्कीमा, जो स्कीमाओं को शुद्धिकृत करने और बेहतर करने के लिए काम करती है, एक्स कहलाती है। नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समावेशन, संतुलीकरण। मैंने दोस्तों आपको ये हमने काफी बढ़िया किया है, हमने इसे पहले भी किया है, और मैं चाहता हूं कि फिर से और फिर से सिर्फ सही उत्तर ही दिया जाए। मैं चाहता हूं फिर से और फिर से सिर्फ सही उत्तर दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर। यस करें। हाँ सर हम सही उत्तर देंगे। इसको ओके आई, यस मेरे बच्चों मैं जानता हूं और आप फिर से सही उत्तर दोगे। यस मैंने दोस्तों, यस उम्मीद से ही दोस्तों दुनिया कायम है, और उम्मीद से ही आप सही उत्तर भी दोगे। लेट्स गो। यस ओके ओके लेट्स गो। आई दोस्तों जानता था, जिन लोगों को मालूम था उन्होंने सही उत्तर दिया है दोस्तों। पहला वाला तो पियाजे का शब्द ही नहीं था, अर्थात तो फाइट में ही नहीं था दोस्तों। अगला क्या है? वस्तु स्थायित्व क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस आपने पहले ही पढ़ा है। क्या कि वस्तु आंखों से, मेरा चश्मा उतार कर आपने तकिए के नीचे रख दिया तो बच्चा जानता है कि इन्होंने मुझको बेवकूफ बनाया है। चश्मा खोया नहीं है, तकिए के नीचे है। वस्तु भले ही दिखाई ना दे पर उसका अस्तित्व बना रहता है, यह वस्तु स्थायित्व है, जो कि इस क्वेश्चन में, मुझे खुद देख के बताओ, एग्री करो हाँ सर आप सही कर रहे हो, जो इस क्वेश्चन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। समावेशन क्या है? समावेशन दोस्तों क्या है? समावेशन है पुरानी जानकारी में नई जानकारी ठूस लेना। क्या कि मैं जानता हूं चौपाया जानवर कुत्ता है, चौपाया जानवर कुत्ता है, चौपाया जानवर कुत्ता है। अब मैंने बिल्ली को, गलती से बिल्ली को भी दोस्तों कुत्ता समझ लिया, यह समावेशन है। लेकिन दोस्तों एक दिन, अब गाइज हमारा उत्तर क्या है? डी फ्रेनमार का प्रश्न है, डी है क्या? एक दिन दोस्तों जिसने कुत्ते को बिल्ली माना है,
या बिल्ली को कुत्ता माना है, एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और जब वह अंतर कर लेगा तो विरोध खत्म हो जाएगा और जानकारी में पाया जाएगा दोस्तों क्या संतुलन। क्या है संतुलन? बच्चे की जानकारी की वह अवस्था जब उसके जानकारी में कोई विरोध नहीं है, कुत्ता कुत्ते की जगह है, बिल्ली बिल्ली की जगह है, जब कोई विरोध ही नहीं है तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है क्या? डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों यस करें सारे लोग, पहले सब लोग एक लाइन से यस करें। हाँ सर हम समझ गए हैं। फिर सुनिए दोस्तों, मैं दोबारा बताऊंगा, यस करते रहिएगा। और दोबारा दोस्तों, इक्विलिब्रेशन क्या? कुत्ते को बिल्ली मान लिया तो कुछ देर के लिए दोस्तों हो गया काम, पर एक दिन जब आपको पता चलेगा कुत्ते बिल्ली में अंतर है तो बिगड़ जाएगा क्या? संतुलन। और ऐसे में आवाज के आधार पर अंतर करके वापस आया जाएगा क्या? तो दोस्तों अब आप समझ गए हैं, संतुलन जानकारी की वह अवस्था है जहां एक बच्चा विरोधाभास पे काबू पाकर नई जानकारी में बैलेंस बना लेता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। करें हाँ सर समझ गए हैं। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगला चलेगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट रहा है क्या? यस विद्यार्थियों को दोस्तों ध्यान से देखेंगे, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर दोस्तों, यस एक बार फिर से बोलेंगे सर इसको रट्टा मार चुके हैं क्या? विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या है? पाठ प्रतिवर्तन क्रमबद्धता प्रतिपादक अध्यापन। दोस्तों इसको दोस्तों जानते हैं, यस करें हाँ सर क्लियर है। एक भी बार गाइज मैं चाहता हूं एक भी बार आप मुझे बता दो मेरी ट्रिक गलत हुई हो। एक भी बार अगर आप बोलो हाँ सर, एक भी दोस्तों किसी भी एग्जाम में पूरे भारत के एक भी एग्जाम में अगर ट्रिक गलत निकली हो तो मैं दोस्तों आप बोलो नहीं सर आपने बोला था आरपी सर आपकी ट्रिक गलत निकल गई। दोस्तों मैंने याद करिए क्या बोला था, यस करें। सभी लोगों ने दोस्तों उत्तर दे दिया है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही। याद करिए मैंने क्या बोला था? सहायता देना, सहायता देना पाठ है क्या? सहायता देना क्या है? दोस्तों जो लोग पहली बार देखने के बाद लिख ले, सहायता देना पाठ है, जबकि सहायता लेना क्या है दोस्तों? जेडपीडी है क्या? जेडपीडी है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला कि अगर यहां पर देखिए क्या है, याद करिए कर्ता कौन है? कर्ता कौन है दोस्तों? कर्ता अध्यापिका है। अर्थात बच्चे को समस्या सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, अध्यापिका मदद दे रही है क्या? अध्यापिका मदद दे रही है। यह दोस्तों पाठ है, पाठ है। यह क्या है? यह पाठ है। लेकिन अगर इसी का कर्ता स्टूडेंट होता और क्या बोलता कि छात्र अपने टीचर से सहायता मांग रहा है, तो उसका उत्तर दोस्तों क्या है? जेडपीडी है। क्या है? जेडपीडी है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। हाँ सर क्लियर है। सभी दोस्तों अब गाइस इससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? इस प्रश्न में खुद देखिए कहीं जेडपीडी है। दोस्तों इतना बड़ा प्रमाण और कहां लोगे? क्या इस प्रश्न में, मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों अगर किसी को अभी कंफ्यूजन है, क्या इस प्रश्न में जेडपीडी है? देखिए क्या इस प्रश्न में जेडपीडी है? नहीं है, क्योंकि यहां सहारा लिया नहीं, सहारा अध्यापिका द्वारा। दोस्तों क्या सहारा क्या है? शुरुआती मदद करना। क्या? अब देखिए दोस्तों आधा हल सवाल क्या है? 3 में 2 जोड़ के बेटा मैंने 5 निकाल दिया बाबू, अब आप 4 में 2 जोड़ के दिखाओ, मतलब 1 मैंने सॉल्व कर दिया बाकी आप सॉल्व करके दिखाओ। यह शुरुआती सहायता जैसे जैसे आप सीखते जाओगे मदद घटती जाएगी। इसी को हम कहते हैं मेरे बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पाठ। लेट्स गो अगला पॉइंट दोस्तों चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पे चलेंगे। क्या आई 8वां का रहा है, निम्न में से क्या? निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? वाइगोस्की, पावलोव, स्किनर, जॉन ब्रोड्स वॉटसन। लेट्स गो। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? और आप जानते हैं दोस्तों किसने कहा है? लेट्स गो। यस करें, समझ गए हैं। लेट्स गो। यस आई मैंने बोला था दोस्तों जिसका पासवर्ड ही यही है,
जिसका पूरा सिद्धांत ही इसी पे टिका है यार, सिंपल सी बात है, वही आदमी तो कहेगा जिसका पूरा का पूरा सिद्धांत, जिसकी रोजी रोटी, जिसका पूरा सिद्धांत इसी पे टिका है। यस गाइस, जिसने कहा कि सामाजिक विकास परिणाम है। मैंने बोला था ना कि अंतःक्रिया, भाई क्या कि भाई अगर जैसे भाई हमारे भाई दोस्तों टेक्निकल स्टाफ में बच्चे हैं जैसे संप्रास है, अभी अगर सामने भाई ट्रेन में सफर कर रहे हैं एक लड़की दिख गई, अब हम लोग इंडिया के लोग यार इतने तगड़े हैं यार, इतने तगड़े हैं इंडिया के लोग कि मतलब ट्रेन की दोस्ती को शादी में बदल दे। जी कहाँ जा रही जी? जी बस मैं जी थोड़ा सा, अच्छा जी मैं, अगला लड़की ने पूछा नहीं, हम खुद बताएंगे जी हम फला जगह जा रहे हैं, जी थोड़ा सा नंबर दे दीजिए। तो दोस्तों इतनी सी बात को शादी में कन्वर्ट करना कोई हमसे इंडिया वालों से सीखे। ओ भैया वो दोस्तों गाना याद आ गया, जिसकी भी चाहे बजाने हम इंडिया वाले। तो दोस्तों अब कहने का अर्थ क्या है, सामाजिक सिंपल सी बात है क्या, सहयोग से। यहाँ दोस्तों शादियां वादियां भी, अरे भाई मेरी बेटी के लिए एक शादी बता दो, भाई बेटे के लिए शादी बता दो, सब सहयोग से ही चलता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, लेव वाइगोस्की दोस्तों, लेव वाइगोस्की, लेव सिमनोविच वाइगोस्की। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। यस आई, बिल्कुल सही दोस्तों, आई कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग, आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी, क्या लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी आलोचना क्या है? ऑप्शन ए, उनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौड़ है। उसने पियाजे के विकास को संदर्भ नहीं लिया, उन्होंने बच्चों के प्रत्येक पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुनाई, उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। लेट्स गो, आई चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मिलेंगे। आई यस, कंफर्मेशन दे दे, हाँ सर समझ गए हैं। लेट्स गो, ओके आई, कंफर्मेशन दे, हाँ सर समझ गए हैं, और हम इसे दोस्तों आगे चलेंगे। यस, मुझे कंफर्मेशन दे दे, यस सर हम समझ गए और हम इसे जारी रखेंगे। लेट्स गो, ओके आई, कंफर्मेशन दे, यस सर गॉट इट, यस गॉट इट सर, दोस्तों बताएंगे हाँ सर क्लियर है। यस ओके आई, ओके। अब दोस्तों खुद हमने याद करी तो रट्टा मरवा दिया है आपको, कौन है वो महिला, मैं चाहूंगा उसका नाम बताएं। अगर आपको आता है दोस्तों उस महिला क्रिटिक का नाम बताइए जिसने पहला आरोप लगाया था किस पे, लॉरेंस कोहलबर्ग पे। प्लीज मैं 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट दीजिए दोस्तों। उत्तर बिल्कुल सही है, पर मैं चाहता हूं उत्तर दोस्तों यही है क्या, मैंने आपको कितनी बार दोस्तों बताया, क्या कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में 10 से 16 वर्ष के, 10 से 16 इयर्स के बॉयज पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? सिर्फ बॉयज पर प्रयोग किया। उन्होंने अपनी सिद्धांत में लड़कियों को शामिल नहीं किया था दोस्तों। और काफी लोगों ने गाइज, मैं देख सकता हूं, यस गाइज बिल्कुल सही, कई लोगों ने दोस्तों, हजारों लोगों ने उत्तर दिए हैं। सी वाज, यस सी वाज कैरोल गिलिगन दोस्तों, कैरोल गिलिगन। और दोस्तों कैरोल गिलिगन ने कहा क्या कि आदमी पुरुष प्रधान सोच वाला था, इसने अपने सिद्धांत में महिलाओं को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया है। इसलिए दोस्तों क्यों? क्योंकि इनके प्रयोग में सिर्फ लड़के ही लड़के शामिल थे। अब दोस्तों सारी सुने, क्या बच्चों पर प्रयोग किया? भाई मैंने ही अभी बोला 10 से 16, अर्थात ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? ठीक है, एक एक ऑप्शन को करिए, ये बहुत बड़ी बारीकी है, सीखिए। एक एक ऑप्शन को कट करता हूं। क्या उन्होंने बच्चों पर कोई कार्य नहीं किया? तो यह क्या है? बच्चों पे ही तो कार्य किया, अर्थात दोस्तों गलत हो गया। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक प्रतिक्रिया ली दोस्तों, हिंज की कहानी पे लिया, ये भी सही था, ये भी गलत हो गया। उन्होंने पियाजे को ही दोस्तों, क्या उन्होंने पियाजे को ही फॉलो किया, ये भी दोस्तों सही। तो क्या है कि उन्होंने अपने सिद्धांत में महिला नैतिकता को अंडरमाइन कर दिया है। क्योंकि दोस्तों याद करिए, क्योंकि क्या है? क्योंकि गिलिगन ने कहा कि पुरुषों, अभी पीछे ही पेपर में आया था, क्या पुरुषों की नैतिकता में जस्टिस, न्याय हावी होता है, जबकि महिलाओं की नैतिकता में देखभाल हावी होता है। तथा कोहलबर्ग के सिद्धांत में न्याय हावी है, अर्थात यह पुरुष प्रधान है, इसमें देखभाल जो कि महिलाओं की नैतिकता में होता है, इसे इग्नोर किया गया है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। यस करें, हाँ से समझ गए, लेट्स गो। यस, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर दोस्तों, सही उत्तर क्या है? ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो, आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर करा, क्या कह रहा है? हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों, आइए जबरदस्त देखें क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि, फिलहाल हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताई है,
संगीती बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी, व्यावहारिक बुद्धि। दोस्तों लेट्स गो, आई ओके हो जाए दोस्तों, हो जाए, हाँ लेट्स गो, इस आई हो जाए, हम कर दे, हाँ सर क्लियर है, आई क्लियर करें दोस्तों, हाँ सर क्लियर है और हम लोग हैंडल कर लेंगे। यस हैंडल करिए दोस्तों और बताएं हाँ सर क्लियर है और हम इसे याद करेंगे। लेट्स गो 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 गो, लेट्स गो, आई अब शुरू करते हैं। यस बिल्कुल सही गाइज, हम सब पढ़ चुके हैं क्या, लता मंगेशकर जी, AR रहमान जी में, जावेद अख्तर साहब में, ऐसे महान धुरंधरों में कौन सी बुद्धि हावी है, संगीती बुद्धि, जो कि दिया है किसने, गार्डनर ने। इसलिए आपका उत्तर नहीं दोस्तों। क्या कवि जो 420 बातें, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्या लंबे लंबे फेंकने वाले कवि, भाषाई बुद्धि, यह भी गार्डनर ने दिया है। अगला दोस्तों क्या है, शारीरिक संवेदी, जो दौड़ती भागती परिस्थितियों में निर्णय लेने में दोस्तों गति संवेदी, हवाई जहाज का पायलट, कथकली का डांसर, इनमें शारीरिक गति बुद्धि होगी, यह भी गार्डनर ने दिया है। पर ये वाला डी इज आवर आंसर, क्यों, क्योंकि डी वाली बुद्धि को दिया है किसने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। दोस्तों क्या, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इसे हम परिस्थितिगत बुद्धि भी कहते हैं, क्या इसे हम परिस्थितिगत बुद्धि भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसने कहा जैसी परिस्थिति वैसी बुद्धि यूज होनी चाहिए। सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ट्रायर्चिक, क्या त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। क्योंकि दोस्तों उत्तर मतलब यह है क्योंकि इसमें नहीं है, इसलिए डी ही सही उत्तर होगा। इसको क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर, यस कह रहा है निम्न में से, क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा, दोस्तों प्रगतिशील का देख, यस कर दे, हाँ सर एकदम रट्टा मार चुके हैं। मुझे दोस्तों सिर्फ आप कंफर्म कर दे, हाँ आरपी सर हम लोग रट्टा मार चुके हैं दोस्तों, मतलब मुझे यकीन है पूरा प्रगतिशील का तो फंडा ही आप समझ गए होंगे। यस कर दे, हाँ सर समझ गए हैं। प्रगतिशील का दोस्तों इतना हर पेपर में आप उठा के देखो, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा विकल्प, देखिए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प कक्षा में रचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। दोस्तों आज लास्ट पासवर्ड जारी होगा, क्या विविध स्पष्टीकरण, रट कर याद करना, शब्द से पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, बार बार अभ्यास। इसको ओके, हमने दोस्तों इस पे बहुत काम किया है, हमने आपने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है। दोस्तों उत्तर देते रहिएगा और हम लोग अपनी गति को बनाए रखेंगे। इसको इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का क्या है, उदाहरण है। दोस्तों अब आइए हो जाए क्या, अब जान ले दोस्तों इसका उत्तर क्या है, आइए उत्तर भी जानते। क्या मैंने बोला था, गतिशील का पासवर्ड ही क्या है, गतिशील का पासवर्ड ही है क्या परिवर्तनशील। भाई एक बात बताओ, गतिशील क्या है, भाई गतिशील क्या है, जो स्थिर ना हो। भाई खुद समझो गतिशील क्या है, इसके कहां सर हम समझ गए हैं। तो इसके ज्यादातर आपने देखा, इसके ज्यादातर उत्तरों में क्या है, लचीला, विविध, अनेकों प्रकार का, जो जीवन में काम आए, क्योंकि परिवर्तनशील ही तो मतलब है किसका, प्रगतिशील का। तो एक ही टाइप का, क्या एक ही टाइप से हर क्लास को पढ़ाना नहीं चलेगा, एक ही टाइप का अध्यापक नहीं चलेगा, सभी बच्चों को एक ही शिक्षण विधि से पढ़ाना नहीं चलेगा। तो दोस्तों क्या, अगर बच्चा एक तरीके से नहीं समझ पाया तो आपके पास समझाने के और तरीके होने चाहिए। स्थिर और जड़, रुकी हुई नहीं होनी चाहिए शिक्षा प्रणाली। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। इस करें, हाँ से समझ गए। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुभाषिकता, समझ गए। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुभाषिकता के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण सही रहेगा। दोस्तों क्या बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण सही रहेगा। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। स्कूलों के केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा